Hello, viewers. Our guest today is a renowned Indian actor with a prolific spanning television, theatre, commercial cinema, and art films. He has garnered critical acclaim and national awards for his exceptional performances. Known for his versatility, he has made significant contributions to the Indian entertainment industry, leaving an indelible mark on both the small and big screens. Let's welcome Pawan Malhotra ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, सबको राम राम। बहुत अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। सर हमें बड़ी खुशी हो रही है, आपका टाइम मिल पाया, आपसे बात करने का हमें चांस मिला। ये हमारे लिए बड़े खुशी और प्राउड का मोमेंट है सर। नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे काम के बारे में थैंक यू बात सर। करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ डू यू व्यू योर जर्नी फ्रॉम नुक्कड़ टू ग्रहण, एंड इन दिस एक्टिंग करियर या लाइफ जर्नी भी हम कह सकते हैं सो फार, व्हाट वुड यू लाइक टू फॉरगेट एंड व्हाट वुड यू वांट टू रिमेम्बर? क्या भूलूं, क्या याद करूं? पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, आप ग्रहण तक फुल स्टॉप लगा रहे हैं, उसके बाद टब्बर भी आया, ग्रहण के बाद बिल्कुल शिक्षा मंडल भी आया, पिल भी बिल्कुल आया, बिल्कुल जिसके सर। लिए मैं अभी कल ही फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हूँ। नॉट जी दैट सर। कि कोई बहुत बड़ी बात है, हम्म फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड जब मिलता है तो बहुत खुशी होती बिल्कुल सर। है। पर अगर जर्नी की बात करेंगे तो ईश्वर ने मेरा ध्यान रखा। हम्म जो भी काम आपने नुक्कड़ बोला, हम्म और नुक्कड़ के बाद जो मैंने अभी फौजा तक, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला है अभी, हम्म ईश्वर की कृपा है, और उसके बाद भी कुछ जो काम कर रहा हूँ, ये सब मेरी झोली में आया। ये सब ईश्वर ने दिया। हाँ, उसको मैंने अपनी ईमानदारी से किया, अच्छा बुरा जैसा भी, पर अपनी ईमानदारी से वो काम किया। और अगर जर्नी की बात करूं तो कंटेंट हूं। जब पीछे मुड़ के देखता हूं जहां से हम शुरू हुए थे और जहां पहुंचे, लेकिन जीवन है और इच्छा रहती है कि और कुछ करते रहें। और ये तो जिस प्रोफेशन में हम हैं, इसमें कभी भी आप जब तक हाथ पांव चल रहे हैं और ईश्वर आपको काम दिलवा रहा है, आपको रिटायर ऐसा हो जाना है, ऐसा नहीं है। आप सारी जीवन भर काम कर सकते हैं। मिस्टर बच्चन इज बिगेस्ट एग्जाम्पल इन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और मैं जर्नी की जहां तक बात करता हूं, आगे ईश्वर हो सकता है और बेहतर चीजें करने को मिलेंगी, और बेहतर कहानियां, और बेहतर किरदार, और ऐसी सोच रखता हूँ कि शायद मैं उनको ठीक से निभा पाऊंगा। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि इस फिल्म इंडस्ट्री की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक कोलाज में, अगर मेरी बहुत बड़ी फोटो या पोस्टर ना सही, लेकिन उसके एक कोने में मेरा बिंदु है, जो वो छोटा सा कोना मेरा अपना है। तो मैंने अपनी अलग टेबल एक लगाई, अपनी तरह से हमेशा कोशिश की कि जो काम हमें लगता है सही, हर तरह का जबकि काम किया, हर तरह के सिनेमा से जुड़े, लेकिन मोटा मोटा जो कोशिश रही कि एक खास किस्म की तरह से जुड़े। और हमने टीवी भी वैसे ही किया। जब टीवी में ऐसा दौर आया जिसका हिस्सा हमें नहीं बनना था, चाहे उसमें बहुत बड़ा पैसा था, हम उससे हट गए। जैसे मैं कभी गुटखे का ऐड नहीं करता हूँ, या ये रम्मी के लिए जो बोलते हैं रम्मी खिलाओ और ये सब, तो वो नहीं करता हूँ। तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि सुनते रहें। बाकी सब मेरा, मैं ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ, बाकी सब ईश्वर के हाथ है। वो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि वो, आप पेड़ के नीचे हैं, वो सेब गिरा देगा लेकिन चबाना आपको है। तो जो भी काम ईश्वर दिलवाता है, उसको अपनी पूरी ईमानदारी से कीजिए। तो नाइस सर। आपने तो सर उन लोगों के साथ भी काम किया है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स जिनको हमने अपने बचपन में देखा है, और अभी आप करंट जनरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। इसमें साथ में एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आजकल एक नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट का भी एक चक्कर चल रहा है। लोग काफी कुछ इस पर बोल रहे हैं, कोई फेवर में कोई अगेंस्ट में।
So I would like to know, sir, कि how has your experience been working with actors from earlier generation compared to those of today? जैसे कि आपको हमने उस समय भी नुक्कड़ में देखा, नुक्कड़ के पहले आप गांधी से भी जुड़े थे, और आज हम देख रहे हैं शाहिद कपूर के साथ, करीना कपूर के साथ, बहुत सारे जो अभी नहीं, एक्टर्स हैं। करीना के साथ काम किए तो फिर 20 साल हो गए। जी सर। तो हाँ, मतलब उसके एक बाद नए बहुत सारा जनरेशन। कि हाँ, इसके बाद बहुत सारे टब्बर में जी देखिए ना, और वो जी बिल्कुल। जितने भी जो दो मेरे बेटे बने हैं दो, हम्म या हम्म मेरा भतीजा बना है, हम्म उनका काम देखिए क्या, बिल्कुल। कितना खूबसूरत काम किया, और एक से एक तीनों बहुत बढ़िया एक्टर्स, है हम्म ना। हम्म आपको अगर आप पूछ रहे हैं उस जनरेशन और इस जनरेशन, अभी भी उसका एक थोड़ा हैंगओवर है, कि हम्म देखिए पुराने टाइम में ना, और चलता आ रहा था और अभी तक रिसेंटली चलता आ रहा है, हम्म कि एक्टर्स का ना एक मैनरिज्म स्टाइल होता है बोलने का, यस उनकी बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल। और हम जब काम कर रहे थे तो मैंने ये भी सुना है, पीपल मेकिंग फन ऑफ अस बिहाइंड अ बैक द मोमेंट यू मूव डाउन। अरे अच्छा एक्टर है, लेकिन ये ना बहुत ही रियलिस्टिक रियल काम करते हैं, और मेथड एक्टिंग वो बोल देते हैं, जबकि उनको मेथड एक्टिंग का मायने मालूम नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब जो यंगस्टर्स आए हैं, वो, अभी आपने नेपोटिज्म की बात की, उस पर भी आता हूँ, वो रणबीर कपूर देख लीजिए, वो किरदार प्ले करता है। वो पिछली फिल्म से और ये वाली फिल्म में उसके मैनरिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज सेम नहीं होती है, चाहे विकी कौशल हो, चाहे आयुष्मान खुराना हो, यू नो चाहे दीपिका पादुकोण हो, अ, या रणवीर सिंह हो। आप देखिए गली बॉय वाला लड़का, और उसकी जो बाकी फिल्में वो कर रहा है, यू नो अब वो किरदार प्ले कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पूरा मैनरिज्म्स अपने किरदार के साथ बदलते हैं, जिसको देख के हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और पहले भी हम लोग भी, हम पहले एक स्कूल होता था कि हर एक एक्टर का एक स्टाइल था, जैसे कन्हैया लाल जी, आज भी हम उनको याद करते हैं, देव साहब, देवानंद, हम आज भी उनको याद करते हैं, है ना। राज कपूर, दिलीप कुमार, इन सब ने, दिलीप साहब ने, राज साहब ने अपनी एक जगह बनाई। अब पर उनका एक फिक्स स्टाइलाइज एक्टिंग, उनकी स्पीच का पैटर्न, उनकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन अभी जो मुझे सही लगता है कि अगर आप एक्टर हैं, है ना, तो आप जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो आपके पास कहानी आई है, जो किरदार उसमें है, और जिस तरह से डायरेक्टर उसको सुनाना चाहता है, और उसमें राइटर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एंड प्लस विद द होल सपोर्ट ऑफ होल टीम, टेक्नीशियंस एंड एवरीबॉडी, that's how you end up making a film. There are so many departments which are actually enhancing your work, supporting what you want to say and how you want to say. There is something on paper, but you have to bring it on the screen, you know and through actors, how you bring it. So this is a very interesting profession we are in. बहुत मजेदार काम है, अगर आप इसमें आए और काम मिलता रहे, क्योंकि हर बार, हर कहानी, हर किरदार नया है, इट्स न्यू एवरी टाइम। द लास्ट फिल्म विच यू डिड, it's like you mentioned Grahan. After Immediately after Grahan, I did Tabbar. Then I did Shiksha Mandal. Then I did Pill. You know, I'm talking about OTT because you mentioned it. You know, they are different. Just because he's got a turban on and he's supporting a beard, दाढ़ी और वो पगड़ी बांध के सरदार है, तो इसका मतलब सेम होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। सलीम लंगड़े पे मत रो और ब्लैक फ्राइडे दोनों अंडरवर्ल्ड से की कहानियां हैं, लेकिन उसके जो मेन किरदार है, चाहे वो सलीम हो, या टाइगर मेमन हो, या फॉर दैट मैटर if we talk about Bhindi Bazaar ka Mamu, that's also underworld. But they are different people in different situations. So their body language, their speech, you know, जब वी मेट का सरदार, और भाग मिल्खा का, और मुबारका का, और इस तरह, और पंजाब 84 में करता हूँ, और बैक टू बैक मैं ए जन्म तुम्हारे लेके करता हूँ। और मैं आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल रिक्वेस्ट पीपल, इफ दे अंडरस्टैंड पंजाबी, excuse me, if they understand Punjabi, Punjab 1984 and ए जन्म तुम्हारे लेके, पीछे पोस्टर भी लगा है, पिंगलवाड़ा जिन्होंने बनाया, भगत पूरन सिंह जी का, मुझे ईश्वर की कृपा से उनका रोल निभाने का
उनकी कहानी सुनाने का मौका मिला। ये मैं चाहूंगा कि लोग देखें। तो हर एक किरदार अलग है, और ये भी बात सच है कि हमारी मिमिक्री नहीं होगी। अगर आप हर बार नए ढंग से कुछ करेंगे, आपकी स्पीच पैटर्न नहीं होगा, तो आपकी मिमिक्री भी नहीं होगी। हाँ, कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनकी अगर मिमिक्री होती है तो उनके किरदार की होती है, चाहे अमजद खान हो, चाहे अमरीश पुरी साहब, यू नो। मैं जानबूझ के ये नाम और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। सो people those who have fixed mannerisms or fixed style of their speech, you know, you can mimic them. But actors, those who are playing different kind of roles, you know, उनकी mimicry नहीं होगी। And I know we all love certain actors with certain style, and that's how it's been all over the world. It's been like that, you know. Uh, but then if each to their own, I will decide what kind of approach I want to do, what kind of work I want to do, and in that I'll mix bag it. I'll sometimes do judo also, don also, you know. But इन कमर्शियल जॉनर जो एक बोलते हैं, ऑल्दो आपने जैसे बोला एक दो में कि 8 फिल्म्स की हैं, फिल्म तो अपने आप में आर्ट है भाई, और कमर्शियल भी है। जब आप फिल्म बना रहे हैं तो वो अपने आप में आर्ट है, यू नो। जैसे हर एक पेंटिंग आर्ट है ना, अच्छी बुरी जो भी आपको लगे। एंड फिल्म इज कमर्शियल, एवरी ईच एंड एवरी सिंगल फिल्म इज कमर्शियल बिकॉज देयर इज मनी इन्वॉल्व। आपने उसमें पैसा लगाया है, वो पैसा वापस आएगा, तभी प्रोड्यूसर एक और कहानी सुना पाए। और जिसने भी बनाया है वो पैसा, तो वेयर देयर इज मनी इन्वॉल्व एंड विच इज अ बिजनेस, यू नो। and of course they call this show business, so that's why people uh, they show. ये जो आप आर्ट फिल्म की बात कह रहे थे, ठीक है, आज हमारी जो मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बदल गई है। हम एक तरीके से सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के पोजीशन पर है। पर मुझे जहाँ तक याद है कि एक ऐसा भी दौर था जब पार दामूली, आपकी सलीम लंगड़े पे मत रो, उस दौर की बात नुक्कड़, जब सत्यजीत रे या आपको सईद मिर्जा जी या श्याम बेनेगल जी, इन लोगों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता था। न्यूज़पेपर उस समय की हम बात करें, एक्टर्स को अलग कैटेगरी में रखा जाता था। दूसरी, ये सच है सर, जो हमें आप ज्यादा जानते होंगे। हाँ, पर उसमें से स्मिता पाटिल ने अपनी जगह कमर्शियल में बनाई ना, बिल्कुल बिल्कुल बनाई यू नो। सर। और ओमपुरी कुछ ऐसा काम कर गए, चाहे वो हिंदी सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्में हो, चाहे फॉरेन फिल्में हो। फॉरेन फिल्म में अगर किसी एक्टर ने काम किया, ओमपुरी ने, और कितनी सहजता से किया, यू नो। और जहां तक नेपोटिज्म का सवाल है, तो भाई अगर रणवीर सिंह या रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स आएंगे तो आप कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते, यू नो। आई थिंक रणबीर कपूर इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ऐसे तो विक्की कौशल का भी कुछ एक कनेक्शन है, यू नो, अजय देवगन का भी है। लेकिन विद टाइम दे प्रूव देमसेल्व्स। और फिर हाउ कैन आई ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं अपने पिताजी का बिजनेस करता। वो किसी तीसरे आदमी को तो बुला के नहीं बिठाते, अच्छा बुरा जैसा भी करता मुझे ही बिठाते। तो यहाँ पर भी भाई बिजनेस, दे सी इट एज बिजनेस, दे लॉन्च समबडी। चल गया या चल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं भी चली तो नाना करते भी 15 20 50 करोड़ कमा ले। तो वो दे सी इट लाइक दैट। पर उस सब में देन पीपल लाइक अक्षय कुमार, शाहरुख खान, दे वर टोटल आउटसाइडर्स, नो, but they made their place. So journey mein I feel I have to do what I believe in. I have to try the way I can, you know, like मुझे एक वक्त में समझ आ गया था कि मैं जो जाके लोगों से काम के लिए मिलता हूँ एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को, मुझे नहीं आता है कि किसी को जाके बात करके कन्विंस कर सकूं। तो क्या हुआ, नुक्कड़ मिला, उसके बाद सलीम लंगड़े पे मत रो, मेरी पहली फिल्म, जिसके डायरेक्टर को मैं जानता था, मैं उनका प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा था, उनके साथ नुक्कड़ भी किया था। और फिर सलीम लंगड़ा भी जब मुझे मिला, वो तो कई लोगों को सोच रहे थे। और घूम फिर के जब वो मेरी झोली में आया, मैं खुद हैरान भी हो गया था। पर सलीम लंगड़े पे मत रो करते ही बैक टू बैक मुझे बाग बहादुर मिली, एकदम अलायदा फिल्म। और वो डायरेक्टर कलकत्ता से बुद्धदेव वो आए, बुद्धदेव दास गुप्ता जी, अभी वो नहीं रहे अभी। वो कलकत्ता से मुझे ढूंढते आए क्योंकि उन्होंने मैगजीन में मेरे कवर फोटो देखी, देन ही इंक्वायर्ड अबाउट मी विद पीपल इन बॉम्बे ही न्यू। एंड
what he told me that he heard good things about me as an actor. So he came down and he gave me a totally different character to play. And both the films 89 के सन में हमने दोनों फिल्में शूट की, फर्स्ट हाफ में सलीम रंगा और सेकंड हाफ में बाग बहादुर। दोनों 90 में तैयार होकर बाहर आई और दोनों को 90 के दशक में बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला। बाग बहादुर को बेस्ट फिल्म और सलीम लंगड़े पे मत रो को बेस्ट हिंदी फिल्म। मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड 98 में गौतम घोष जी की फिल्म फकीर में। सो एनीवे, इन दो फिल्मों की वजह से मुझे एक ब्रिटिश फिल्म मिली। रॉबर्ट बकलर मुझे और उदयन प्रसाद बॉम्बे लंदन से आए मुझे, उसमें मैं पहले सीन से आखिरी सीन तक हूँ। सलीम लंगड़ा भी पहले सीन से आखिरी सीन तक हूँ। बाग बहादुर भी पहले सीन से आखिरी सीन तक हूँ। बाग बहादुर में फिर दो छोटे सीन हैं जिसमें नहीं। तो इन तीन फिल्मों की वजह से अनुराग कश्यप आके मिलते, मैं तो उनको नहीं जानता था ब्लैक फ्राइडे के लिए। फिर रोड टू संगम मिलती है, अमित राय जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिनके साथ मैंने अभी ओ माय गॉड 2 भी की। सो इन सब फिल्मों की वजह से चिल्ड्रन ऑफ वॉर भी मिली, जिसमें मुझे फ्रांस में बेस्ट एक्टर इन अ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म मिला। और इस दौरान मैंने बीच में कुछ तेलुगु फिल्में भी की, मुझे वहाँ का फिल्म फेयर, वहाँ का स्टेट अवार्ड मिला, है ना। और अभी जैसे हरियाणवी फिल्म की है तो उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। मैंने पंजाबी फिल्में की, और जैसे अभी पंजाब 84 और ए जन्म तुम्हारे लेके की बात कर रहा था, है ना। ए जन्म तुम्हारे लेके बहुत सादगी से बनाई हुई फिल्म, पर सबको देखनी चाहिए। जैसे फौजा मैं कहता हूँ बहुत सादगी से बनाई है, लेकिन उस फिल्म की कहानी उसकी आत्मा पर जाएगी, है ना। और ये दोनों फिल्में सब बच्चों को दिखानी चाहिए। और फौजा जैसी फिल्म के लिए मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला तो आई वाज सरप्राइज। एक्चुअली फकीर के टाइम भी आई वाज सरप्राइज, मैं सोच भी नहीं रहा था उस फिल्म के बारे में, और ना ही इस फिल्म की हमें मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा। और जब मिला तो बहुत ही, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, प्लेजेंटली सरप्राइज। तो बहुत खुशी हुई, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि इस वजह से फौजा जैसी जो फिल्म है उसमें लोग आगे बढ़ के शायद अभी और कुछ लोग जो मिस कर गए या नहीं देखे, जैसे मैं बोलता हूँ कि सब स्कूल्स के बच्चों को दिखानी चाहिए। और मैं इतने 40 साल के करियर में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला, बहुत अच्छी कहानियों से जुड़ने का मौका मिला, बहुत अच्छे किरदार मिले। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये कहानी इज क्लोज टू माई हार्ट, ये मेरे दिल के नजदीक है। वो मैं फौजा के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भारतीय फौज के लिए मेरे दिल में एक अलग जगह है और हमेशा से रही। हम क्या है, वॉर में बड़े हुए थे बच्चे, 60s में बड़े हो रहे थे, 70s में बड़े हो रहे थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह का डिसिप्लिन दिखाया, और 47 से आजाद होते ही 48 से शुरू हुए आज तक वो बॉर्डर पे लड़ते आ रहे हैं। कितनी देखिए उन्होंने, 48 की वॉर है, फिर 62 है, फिर 65 है, फिर 69 है, फिर 71 है, फिर 99 है। और उसके अलावा जो बॉर्डर पे रोज होता है, और हम जो जितने भी सिविलियंस जो आज यहाँ पर लाइटें जला के बैठे रहते हैं और पार्टियां करते हैं और इतनी बातें करते हैं, वो सब हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश का जवान वहां बर्फ में, वहां दलदल में, वहां रेगिस्तान में, गर्मी सर्दी हर मौसम में भूखा प्यासा खड़ा है देश को और आपको प्रोटेक्ट कर। सो उनको भूलिए मत, और उनका हम उनका कभी देना नहीं दे सकते। जीवन भर हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। और इतनी डिसिप्लिन्ड फौज जो हमारे आसपास के देशों में एग्जाम्पल्स आप फौज के देख लीजिए, चाहे वो ऊपर नीचे कहीं भी देखिए आप, नो, इस तरह का हमारी फौज ने डिसिप्लिन दिखाया। और जितना अवेलेबल था उनके पास, आज तो फौज को बहुत सक्षम किया जा रहा है, जितना उनके पास अवेलेबल था उन्होंने कभी किसी पे हमला नहीं किया। लेकिन जो भी हमले हम पर हुए उन्होंने हमारे देश को अपनी पूरी से बचा के दिखाया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे भी शिक्षक, टीचर, वो आपको ज्ञान देता है। डॉक्टर वो आपकी जान बचाता है। सोल्जर, सिपाही, वो अपनी जान की बाजी लगाकर, जान पे खेलकर, जान देकर आपकी जान बचाता है। तो रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर डॉक्टर, रिस्पेक्ट योर सोल्जर। अब इसमें कोई तर्क दे दे, अरे इसमें ये होता है उसमें,
हर एक चीज में, जैसे हम एक्टर्स के लिए बोलते हैं ना, योर बॉडी ऑफ वर्क विल बी, एक परफॉर्मेंस से अच्छी या खराब से कोई अच्छा या बुरा एक्टर नहीं होगा। आपने 10 आउट ऑफ 8 या 9 या 7 किस तरह से आप सक्सेसफुल हैं, काम करते रहे, उससे पता चलेगा। तो मोटा मोटा हमारे शिक्षक जो हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारे फौज जो है, उन्होंने एक एग्जाम्पल हमेशा सेट किया है, और पूरी दुनिया में अपने आप एक एग्जाम्पल सेट किया। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। और मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और आपसे एक चीज साझी करना चाहूंगा कि मैं हमेशा सोचता था, वॉर मेमोरियल है दिल्ली में इंडिया गेट के पास, अब जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लगी है, बहुत अरसे से सोच रहा था वहां जाना है जाना है। पर हर बार दिल्ली आओ तो भगदड़ या ऐसा कुछ प्रोग्राम बन नहीं पाया। और कोई साल भर पहले मुझे थोड़ी पता था कि फौजा को ऐसे अवार्ड मिल जाएगा, और वहां जाने का मौका मिला। तो ऑफकोर्स जितने भी मार्टर्स हैं, हमारे शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि दी। पहले सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट मारा मैंने, फिर मैं सब नाम पढ़ते हुए घूमा, और अफसोस की बात है कि बहुत सारे खाली हैं कि और भी नाम आएंगे, विच इज सैड। और फिर उसके बाद एक सुवेनियर शॉप है उनकी, जिसमें वो कुछ आर्मी से जुड़ी चीजें, की रिंग्स हैं और कुछ किताबें हैं, कुछ बैटल्स की बात, वो सब मैं वहां खरीद रहा था। और इस बीच मैंने सालों से देखिए रिस्ट वॉच नहीं पहनी, पहले पहनता था, फिर बीच में बहुत साल नहीं पहनी, और फिर आए सो एक चांस अपॉन रिस्ट वॉच, ये देखिए मैं पहनता हूँ। इस पे मैं बहुत गर्व से पहनता हूँ। इसके पैसे अगर रुपयों में बात करेंगे तो 1100 रुपए की, लेकिन मैं बहुत शान से, बहुत गर्व से पहनता हूँ। इसके ऊपर लॉन्गोवाल इसके डायल पे बना है, लॉन्गोवाल बॉर्डर, जो बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी वो बना, और मैं इसको बड़ी शान से पहन के घूमता हूँ। ये हमारे मार्टर्स और हमारे सोल्जर्स, हमारी सेना। और जब सेना की बात करता हूँ तो उसमें जल थल वायु तीनों। तो हमारा तो इस तरह से रहा। और ये तो हुई फौजा और देश की चीजों की बात, बट लेट्स कम बैक टू माय फिल्म करियर। तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म्स आई हैव डन, हर तरह की फिल्म की है, हर बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला, और बहुत अच्छी कहानियों से जुड़ने का मौका। और आशा करता हूँ कि इसी तरह आगे भी ईश्वर की कृपा रहेगी। सर अभी आप जैसे कह रहे थे, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर, एंड ये फैक्ट है कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशनल्स। और आपने थोड़ी देर पहले, वाइल एगो, यू ऑल्सो मेंशन और प्राउडली आपने कहा कि आप गुटखा वगैरह का ऐड नहीं करते। जी मैंने, तो ये आपने अच्छा मैसेज भी दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब गुटखा का ऐड करने वालों के साथ आप काम करते हैं तो आप वो उनको नहीं मैं समझाते? मैं किसी की पर्सनल लाइफ में या उनके प्रोफेशनल डिसीजन में थोड़ी घुसता हूँ। मैंने अगर किसी तरह के टीवी सीरियल नहीं किए या किसी खास तरह की फिल्में नहीं की, ईच टू देयर ओन, इट टेक्स ऑल टाइम्स टू मेक अ वर्ल्ड। और उनकी क्या सोच है, और वो किस तरह से जीवन को देखते हैं, और उनकी क्या जरूरतें हैं, मैं अपने जीवन के बारे में बात कर सकता हूँ, है ना। आज की डेट में तो आप अपनी फैमिली में, एक फैमिली वाला किसी और तरह से सोच रहा है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, हर घर में एडल्ट्स हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, यू नो। ऑफ कोर्स जब बात होती है तो आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, और कभी कभी बट शायद आप कुछ सर सजेशंस भी देते हैं। सर बट मैन इज ए सोशल एनिमल। हम सीनियर होने के नाते, बड़े होने के नाते समझा तो सकते हैं। नहीं, अब जो स्टेज आ गई है, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। पर ये भी कहा जाता है कि क्यों पटे में टांग अड़ा, है ना। और दूसरी चीज, वो तो मेरी सोच है ना, जरूरी थोड़ी मेरी हर चीज सही है वो जीवन में। तो और एक और चीज होती है, कोई इस एंगल से देख रहा है, कोई इस एंगल से जीवन को देख रहा है, यू नो। सबका अपना अपनी सोच है। सर आप संस्कृति की भी बातें कर रहे हैं या हम पुराने चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। सर एक तरफ तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सिनेमा टीवी कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन हम आज भी पुराने गाने, पुराने फिल्में, पुराने रोल, आपका खुद का रोल, आपने सलीम लंगड़े पे मत रोकिए आपने जिक्र किया। फिल्म स्टार्ट होता है, पहला ही सीन ये है, आपके वो बड़े बड़े बाल, आप आ रहे हैं बिल्कुल केयर फ्री स्टाइल में, वो एक कोई डब्बा वगैरह होता है, आप पैर से मारते हैं, तो वो हम आज भी मिस करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, इंग्लिश में किया, हिंदी में
फिल्में की, हरियाणवी में की, तेलुगु में किया, लेकिन हम पता नहीं क्यों आज भी उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं। ये कंटेंट की कमी है या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप नहीं, इसे ऐसा कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है कि सलीम लंगड़े को भी लोग याद कर रहे हैं, बाग बहादुर को भी कर रहे हैं। और लोगों से मिलता हूं तो सब किसी की फेवरेट फिल्म जब भी मेटा है, किसी की ब्लैक फ्राइडे है, किसी की भाग मिल्खा भाग है, किसी की सलीम लंगड़ा है। और दूसरी चीज ये, हमने बायगॉन्स भी, बायगॉन्स का मतलब एक होता है कि चल यार जाने दे यार, आपस में कोई बहस नहीं। पर आप अपनी धरोहर भूल जाएंगे, अपनी हिस्ट्री भूल जाएंगे, दैट्स अ मिस्टेक। सो दैट the mistakes at that time you don't repeat and the good things। फिर तो अगर जिस तरह से आपने बोला, फिर तो हम रामायण महाभारत गीता के बारे में बात ही ना करें, यू नो। या हमें जो वेदास हमारे बता गए, है ना, जो ज्ञान वो इतने सालों की इस सब में उनकी मेहनत रही होगी, उनका ज्ञान रहा होगा, यू नो। वो एक किताबों में संजोगे तो आप कहें फिर तो नालंदा जला दी गई तो ठीक ही किया कि पुरानी चीजों को छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। आप पुरानी बेस के ऊपर धुरी आपकी वही होती है, और उसमें टाइम टू टाइम एक है कि भाई मेरा कुछ गलत ही नहीं है, एक है कि नहीं हो सकता है, हाँ इसमें मेरी ये कमजोरी, जैसे मेरे में कुछ कमजोरियां हैं, अगर मुझे उनका एहसास है, यू नो, मैं उनको मानता हूं कि ये है, तो शायद वो ठीक हो सकता है, नो। और इसका मतलब ये नहीं कि जीवन तो आगे चलना ही है। ऑफ कोर्स सब लोग फिर तो ऐसे बोलते हैं कि प्रेजेंट में जियो, पास्ट के बारे में सोचो नहीं, फ्यूचर भी मत सोचो। तो फिर तो ये सब बैंक बुंक सब बंद कर देने चाहिए, एफडीज क्यों हो रही हैं, और फिर आप शेयर मार्केट में क्यों जा रहे हो, यू नो। हर एक चीज का एक बैलेंस है। और बायगॉन्स भी बायगॉन्स, सब कहते हैं एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स यू, तो उस तरह से कहा जाता है। और अगर कोई सलीम लंगड़ा आपका पुराना काम, जैसे हम मदर इंडिया आज भी याद रखते हैं, गुरुदत्त साहब की हर एक फिल्म याद करते हैं, बल्कि बच्चों को बोलेंगे। इसीलिए सिनेमा में मैं बोलता हूँ, फिल्म वो जो 20-30 साल के बाद आप कभी फिल्म लाइब्रेरी में जाएं, उस वक्त जो भी होगा, चाहे वो टेप्स हो, चाहे वो डीवीडीज का जमाना हो, चाहे वो पेन ड्राइव्स का जमाना हो, या आने वाले टाइम में क्या होगा, उस वक्त जब आप किसी यंगस्टर्स को या किसी जो शौक रखता है उसको आप बोलेंगे कि फलां फिल्म देखो 20-30 के साल के बाद, वो मजेदार बात है। कुछ फिल्में आएंगी, खूब पैसा बनाएंगी और चली जाएगी। जब आप सही अच्छा खाना, एक है कि आपने स्वाद के लिए कुछ खाना खाया, उसका स्वाद 5-10 मिनट बाद भूल गए या 2 दिन तक बात की। कुछ चीजें हैं जो स्वाद भी थी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी थी, उसका लंबा असर आपके साथ है। हाँ, बड़ी अजीब सी सिमली है पर देश सच है। बहुत खूब। सर, आपने तो बहुत तरह तरह के रोल किए, ऐसा कौन सा रोल है जो आपको लगता है कि अब आप चाहते हैं कि ये रोल मुझे अब करना चाहिए? ऐसे तो मैंने बहुत सारे कर लिए। नहीं, मैं एक्टर हूँ। एक तो बहुत सारे कभी नहीं होते। जीवन इज फुल ऑफ स्टोरीज। हम्म। दिस लाइफ इज फुल ऑफ स्टोरीज। कथाओं कहानियों से भरा हुआ और किरदारों से भरा हुआ। महाभारत के आप सारे किरदार नहीं कर सकते, दुनिया का कोई किरदार नहीं जो महाभारत में। और सच बोल रहा हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये किरदार मुझे मिलना चाहिए या इस तरह का मुझे करना है। मुझसे कई बार पूछा गया, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तो एक्टर हूं, बैठा हूं भाई। मेरे पास कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब कोई कहानी लेकर आता है, मुझे कास्ट करता है, सुनाता है, और अगर मैं बोलता हूँ हाँ मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा, तब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और डायरेक्टर से बात करता हूँ कि वो किस तरह से ये कहानी सुनाना चाहते हैं, कैसे देखते हैं। फिर मैं अपना उसमें जो भी एज एन एक्टर मुझे जो दिखता है वो स्क्रिप्ट नहीं होता। मैं अपना घर से कोई अलग लेकर नहीं आता हूँ कि कभी अब अगली फिल्म ना मैं इस तरह से करूंगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी जो कहानी है, आपके जो किरदार कहानी में है, आपको उसमें से अपना किरदार ढूंढना होता है और उसको करना। और बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि अरे मेरे को ये किरदार, मेरे पास जो किरदार आएगा फिर मैं उसके बारे में सोचना शुरू करूँ। सर, एक आपसे आखिरी सवाल, और आपसे ये पूछना इसलिए जरूरी है, उसका एक खास रीजन है। और एक तो रीजन ये है कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैव बीन फेसिंग दिस इशू। और इशू ये है कि सर, भारत ही नहीं, ग्लोबली लोग अपने पेट और वेट से परेशान हैं। हाँ, और हम आपको तब से अब तक देख रहे हैं बिल्कुल फिट, टच वुड, आप ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहें। इसका नहीं, राज क्या है, प्लान क्या है, डाइट क्या है, वो बताइए।
नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा है, ऐसा कोई फिक्स डाइट नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भाई ब्रोकली और प्रोटीन्स पे ही जी रहा हूँ, बल्कि नॉन वेज तो बहुत रेयरली खाते हैं हम। वेज बेसिकली मैं वेजिटेरियन डाइट लेता हूँ। पर इसमें यह है कि व्यायाम जो है, वॉकिंग, ये वो जितना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जिम में जाके 2 घंटे लगाने हैं और मतलब, बल्कि अगर आप एक्टर हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी भी फिजिक मत बना लिए कि फिर एक ब्रैकेट में आप फंस जाए। जब डरपोक लगना हो तो डरपोक लगो, कमजोर लगना हो तो कमजोर लगो, है ना। और हर तरह के किरदार में आप फिट हो सके। और एक चीज जो सदियों से बोलते हैं और पूरी दुनिया बोलती है कि सूर्य अस्त तक आप खाना खा लीजिए, या शाम को आप अनाज मत खाइए तो आपका पेट अंदर रहेगा। और व्यायाम बहुत जरूरी है, सही खाना बहुत जरूरी है। ऐसे कभी कभार जीवन है तो जबान का छुटकारा भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ऐसी कोई साधु वाली जिंदगी बितानी है। जीवन में आया तो जियो, लेकिन हर एक चीज में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। हरी सब्जी खानी बहुत जरूरी है। आप किस तरह का भोजन करते हैं, किस वक्त करते हैं। और एक और है कि हम सब लोग जो हमारे शरीर की जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं। मैं भी ऐसा है। मैं ऐसा कोई बहुत ऐसा फिट नहीं हूँ, पर ठीक है, ईश्वर की कृपा है। अ, हम सब लोग ना हमारी शरीर की जो जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं। एक टाइम पे आप देख लीजिए पेट भर जाएगा, लेकिन हम और भी खाते हैं। अगर आप थोड़ा उठ जाएंगे, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बताया हमें कि भाई जब खाना खा के उठो तो हल्की सी अभी भी जगह होनी चाहिए पेट में, जो कि एक्चुअली जगह नहीं है, वो आपने पचने के लिए दे दी, है ना। फिर खाने के साथ पानी नहीं पीना, जैसे मैं खाने के साथ पानी नहीं पीता आधे पौने घंटे के बाद, या बहुत सारी चीजें नहीं खाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मिठाई बिल्कुल, बल्कि आई हैव अ स्वीट टूथ। मैं तो पेट भर के मिठाई खा सकता हूँ, लंच डिनर कर सकता हूँ मिठाई। लेकिन कभी कभी अपने आप से बात भी करनी हो, तो बैलेंस रखिए लाइफ का। बहुत खूब सर. So viewers, it was truly a pleasure speaking with Pawan Malhotra ji. Thank you so much, sir, for taking the time to talk with the Hillary Times, and we truly appreciate it. Thank you so much, sir. धन्यवाद. जय हिंद. आपसे हेलेरी टाइम से बात करके बहुत मजा आया, और आशा करता हूँ कि हम आगे भी, मैं कुछ और काम करूँगा और फिर हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे।